आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में बहुत ही क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डाइक्रोमेट का कन्वर्सन, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर का कन्वर्सन कैसे होता है। ये बराबर क्वेश्चन आता है कि एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या होता है और बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या होता है दोनों के मिक्सचर में। एसिडिक सॉल्यूशन डालने वाला क्वेश्चन रहता है कि अगर पीएच जो है उसका डिक्रीज कराते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन पीएच ऑफ द मिक्सचर इज डिक्रीज्ड। तो पीएच डिक्रीज करने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ उसका बढ़ाना, तो ये समझना है। फिर पूछा जाता है कि पीएच इंक्रीज किया जाता है तो क्या होता है, तो पीएच इंक्रीज करने का मतलब समझना है हमको कि 7 से ज्यादा जो है वह एल्कलाइन पार्ट में लाने पर क्या होता है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन उसमें अल्कलाइन सॉल्यूशन डालने पर, अल्कली डालने पर क्या होता है, OH आयन डालने पर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इसको ध्यान में रखना है। देखिए, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्सिबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। जैसा मैंने कहा, यहाँ देखिए एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर क्रोमेट है और उसमें एसिड डाला गया तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया, है ना। और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो डाइक्रोमेट में अगर अल्कली डाले तो क्रोमेट बन गया, वेरी इजी। तो क्वेश्चन में अगर क्रोमेट रहेगा तो डाइक्रोमेट बना देंगे और डाइक्रोमेट रहेगा तो फिर क्रोमेट बनाएंगे। और ये मीडियम तो याद रखना पड़ेगा, हमेशा क्रोमेट में एसिड डालते हैं तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब एसिड डालने का मतलब हो गया कि पीएच डिक्रीज, दूसरे शब्दों में, दूसरे लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया रहेगा पीएच के शब्दों में, तो स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। है वही चीज, एसिड यहाँ बढ़ रहा है, एसिड डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या करें, पीएच डिक्रीज करा रहे, और यहाँ पर अल्कली डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, पीएच इंक्रीज कर रहे हैं। तो डाइक्रोमेट में अगर अल्कली डालते हैं तो क्रोमेट हो जाता है ना। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसको बहुत ही कंसेप्ट के साथ दिमाग में रखें। थैंक यू।